कबीरदास जी का एक दोहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये कबीरदास जी का दोहा बहुत ही खूबसूरत है। आपको शायद ध्यान होगा, अपने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि हो सकता है सन 1400 में कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा होगा, और आज का समय चल रहा है 2024। इतने वर्षों में आशा और तृष्णा अब किस रूप में आ चुकी है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अपने आसपास बहुत परेशानियां देख ही रहे होंगे। अलग अलग तरीके से लोगों के व्यवहार को भी देख रहे होंगे, और आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चीजें चूंकि अब नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, इसलिए हमें आवश्यकता है गुरु की, उस गुरु की जो हमें समझा सके कि हमें नियंत्रित तरीके से जीवन कैसे जीना है। आज मेरा सौभाग्य है कि मंथन में मैंने एक ऐसे ही व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है जो लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, एक सही दिशा देते हैं। वो आपको आपके सांसों को कैसे नियंत्रित करके उससे चमत्कार करने हैं अपने जीवन में, वो सिखाते हैं। मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल गुरु हैं, लाइफ कोच हैं। नाम है उनका स्वामी आत्मानंद जी। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में जो परेशानियां अनगिनत जन्मों से चली आ रही है, उससे आखिर हमें छुटकारा मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मन में आपके सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। राम सर, नमस्ते। 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 कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर, मुझे लगा कि जब माइंडफुलनेस की बात आती है या सांसों पर नियंत्रण करने की बात आती है तो आपका नाम सबसे आगे आता है। आत्मानंदा नाम है आपका, और आपके नाम से ही समझ में आता है कि अगर आत्मा को प्रसन्न करना है, आनंदित करना है, तो उसकी प्रक्रिया हमें आपसे सीखनी होगी। मैं अपने सवाल शुरू करूं क्या? जी 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 जरूर। सर, सबसे पहले जब मैं अध्यात्म का नाम लेती हूँ तो कुछ ऐसी ऑडियंस है जो हट जाती है। उन्हें लगता है कि अगर मैं अध्यात्म की बात कर रही हूँ, ध्यान की बात कर रही हूँ, तो एक विशेष धर्म की बात की जा रही है यहाँ पे, और हमें उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जबकि आत्मा को अगर प्रसन्न करना हो, ध्यान करना हो, तो इसमें धर्म कहाँ आ जाता है? इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो अध्यात्म को लेके लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह है कि माने अध्यात्म माने सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ। हाँ, या फिर लोग सोचते हैं ये हम 60 साल या 70 साल के हो जाएंगे तब करेंगे इस चीज को। इसको एंटी एंजॉयमेंट जैसा चीज मानते हैं। ध्यान माने अभी हमारे लिए नहीं है, अभी हमारा मौज मस्ती करने का समय है। तो ये एक गलत का पिछले अगर आप देखें 300-400 सालों से ये चीजें भारत में डाली गई। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति से हम दूर होते गए। लेकिन ध्यान आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं करता, बल्कि आपका, जैसे मान लीजिए आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, है ना। बहुत सारे वाद्य यंत्र लोग बजा रहे हैं। ढोलक है, तबला है, गिटार है, बांसुरी है, ड्रम्स है, हारमोनियम है, और सब लोग अलग अलग अपने अपने बजा रहे हैं। तो कैसा आवाज आएगा? एक शोर जैसा लगेगा, है ना। और उसी में हारमोनी हो जाए, उनमें सिंक्रोनाइज हो जाए, तो एक मधुर संगीत आएगा। तो अध्यात्म या योग या मेडिटेशन आपकी लाइफ में हारमोनी लेके आता है। यह कोई छोड़ छाड़ के जंगल में जाने वाली चीज नहीं है। हम क्या है, टीवी सीरियल्स देख के, मूवीज देख के इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर वैसा ही बोलने लग जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, लोग इसको धर्म से जोड़ते हैं। देखिए, चाइना में बहुत अच्छे, अगर चाइनीज फूड बहुत अच्छा है, हम लोग भारत में चाइनीज फूड खाते हैं तो हम चाइनीज बन जाते हैं क्या? या इटालियन पिज्जा बहुत अच्छा आता है तो इटालियन पिज्जा खाने से हम इटालियन बन जाएंगे? या बॉलीवुड के साथ साथ हम हॉलीवुड मूवी देखते हैं, जहां एंटरटेनमेंट की बात आती है, जहां फूड की बात आती है, जहां पे कॉस्ट्यूम फैशन की बात आती है। पूरी ग्लोबलाइजेशन है। हमको कहीं ऐसा नहीं दिखता, अरे मैंने उस देश का
अगर खाना खाया तो मेरा नेशनलिटी चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही बिल्कुल सच है, योग ध्यान ये सब चीजें भारत से आई हैं, लेकिन ये सबके लिए बेटर है। इसको करने से कोई ये थोड़ी है आपका धर्म बदल रहा है, ये कुछ लोगों की मानसिकता है, इसे कहते हैं संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंड होता है ना। तो उस दृष्टि से हम सोचते हैं, और कई लोग चाहते हैं कि ये चीजें नहीं बढ़े ताकि उनका कद ना बढ़ कम हो जाए। पर देखिए जो भी चीज अच्छी है, ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छी है, सोसाइटी के लिए अच्छी है, उसको अपनाना चाहिए। और दुनिया में आज बढ़ ही रहा है योग। अब तो इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं, पूरा दुनिया मनाता है। ठीक कहा आपने। जी स्वामी जी, अब एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि फिर ये अध्यात्म है किसके लिए? मतलब आपको क्या लगता है कि प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स जो अध्यात्म में आने चाहिए वो कौन है? देखो, आप रात को सोते हैं, अब आप ये कहोगे क्या कि रात को सोना किसके लिए अच्छा है भाई, कौन सी उम्र के लोगों के लिए अच्छा है? जैसे आप रोज दांत साफ करते हैं, वो डेंटल हाइजीन है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन क्या है, मेंटल हाइजीन है। आप रोज नहाते नहीं हो क्या भाई? स्वस्थ रहे। देखिए, हमने सुना है स्वस्थ, हेल्थी लाइफ, हाँ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य संस्कृत वर्ड है। स्व में स्थित होना माने स्वास्थ्य। हेल्दी लाइफ की डेफिनेशन क्या है शास्त्र में? डिजीज फ्री बॉडी, यानी रोग मुक्त शरीर। फिवरिशनेस फ्री ब्रेथ, यानी ज्वर मुक्त सांस। थॉटलेस माइंड, विचार मुक्त मन। इनहिबिशन फ्री इंटेलेक्ट, धारणाओं से मुक्त बुद्धि। ट्रॉमा फ्री मेमोरी, यानी जो हमारी मेमोरी है कोई दुर्घटना से पीड़ित मेमोरी ना हो। एंड ब्लिसफुल सोल, आनंदमय आत्मा। ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। और अध्यात्म, हम लोग सोचते हैं योगा माने कुछ हाथ पैर को मोड़ लिया, नहीं नहीं, ये जरूर आसन प्राणायाम उसका हिस्सा है, पर थोड़ा सा है, थोड़ा सा 5%, पर वो आपके जीवन की क्वालिटी को बेटर करता है और आपके लाइफ में स्वास्थ्य लाता है ऑन द लेवल ऑफ बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो एंड द सेल्फ, 7 चीजों के स्तर पे। अच्छा, आपने जैसे शुरुआत में भी बोला कि आध्यात्म को लोग सोचते हैं कि एस्केपिज्म का मार्ग है। मेरे मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि मैं कभी भी किसी को कहती हूँ कि मेरी अब इच्छा आध्यात्म को समझने में हो गई, तो लोग कई बार कहते हैं हाँ अब भागने का प्लान है, संन्यास लेने का सोच रहे होगे। तो वो एस्केपिज्म से इसे क्यों जोड़ते हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। क्या ऐसा कुछ पीछे हो चुका है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि लोग भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, इसलिए आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, उदाहरण आपको संसार में हर चीज के मिलेंगे। अध्यात्म का पथ ऐसा भी है जिसके अंदर आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ ईश्वर की भक्ति और तपस्या साधना में लोग गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने समाज में रह के, जैसे राजा जनक हुए हिस्ट्री में, आपने राजा जनक को कहते हैं विदेह जनक, माने वो शरीर के परे चले गए, आत्मज्ञान को प्राप्त किया, राज्य संभालते हुए किए। कबीर दास कपड़ा बुनते रहे जीवन भर और आत्मज्ञान पाया। रईदास, ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं ना, 2-4 उदाहरण लेते हैं और उसको सब जगह चिपका देते हैं। नहीं, अध्यात्म माने छोड़ना, जंगल में जाना नहीं है। अध्यात्म माने, महात्मा बुद्धा ने भी क्या कहा, देखिए ना, जब महात्मा बुद्धा एनलाइटन हो गए तो उनकी धर्म पत्नी ने उनसे पूछा, क्या आपको छोड़ के जंगल में जाना जरूरी था? क्या महल में रह के नहीं पा सकते थे? उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई गुरु नहीं मिले, इसलिए मुझे जाना पड़ा, पर आज मेरे को पता है कि आप घर में रह के पा सकते हो उसको। क्या बात है, चीजें बहुत बाद में समझ में आती है। कई बार। अच्छा, तो स्वामी जी, अब आपको देख के भी मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि आध्यात्म की तरफ आप क्यों मुड़े? मतलब लोग जैसे
यूजुअली कहते हैं कि कोई ट्रेजेडी हुई होगी जिंदगी में, तभी कोई व्यक्ति जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के आध्यात्म की तरफ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? देखिए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, खिलौनों से खेलना छोड़ देता है। समझ में आ रही है बात? जी। हाँ। देखिए, 4 तरह के लोग आते हैं, आपकी बात सच है। 4 तरह के लोग इस पथ पे आते हैं, ईश्वर की तरफ या गुरु की तरफ। पहले है आर्थी, जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, दुख है, उसे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की तरफ, गुरु की तरफ जाते हैं। दूसरा है अर्थार्थी, दुख तो नहीं है पर उनको कुछ चाहिए जीवन में, ये दूसरा। तीसरे तरह के लोग हैं जिज्ञासु, उनके दुख भी नहीं है, उनको कुछ चाहिए भी नहीं, पर उनको क्यूरियोसिटी है, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, लाइफ क्या है, जिज्ञासु। और चौथे हैं ज्ञानी, जिन्होंने कुछ अनुभव कर लिया है। तो वैसे तो कहते हैं, एक बार किसी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं जो अभी तो उनका गृहस्थ का समय है, तो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में आ गए। तो गुरुदेव ने कहा कुछ लोग लॉन्ग जंप लगाने में माहिर होते हैं। अच्छा, तो आप लॉन्ग जंप वाले थे या फिर आपने भी प्रोसेस फॉलो किया है अभी? नहीं, देखिए ना, नहीं, हम गृहस्थ में नहीं गए, पर आम का फल जब पक जाता है ना, टहनी से अपने आप अलग हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक। अच्छा स्वामी जी, आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है कि अगर आर्ट ऑफ लिविंग की हमें क्यों जरूरत है? मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि आजकल हमें आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत नहीं, हमें सरवाइव कैसे करना है वो आर्ट सीखने की आवश्यकता है। तो क्या कुछ अपग्रेडेशन है क्या? नहीं, देखिए ना, आप स्कूल में, कॉलेज में हम 20 साल पढ़ाई करते हैं, 20 साल से ज्यादा भी पढ़ाई करते हैं, वहां हमें समाज का ज्ञान तो मिलता है, हम स्किल्स तो सीखते हैं, पर अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, ये किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया हमें? आप कोटा में देखिए, कितना न्यूज में आया कि इतने सारे बच्चे सुसाइड कमिट किए और इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है। अगर आप पूरी दुनिया का डाटा निकालेंगे, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कारण क्या है? कोरोना वायरस जब आया, जितने लोग कोरोना वायरस से जिनकी मृत्यु हुई पूरे दुनिया में, उससे ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की उतने समय में। कारण क्या है? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर ओन माइंड। इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। अच्छी परिस्थिति में खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कुछ चैलेंजेस आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसमें हम अपने मन को कैसे स्थिर शांत रह सके, यही तो जीवन जीने की कला है। तो थ्रू नॉलेज, थ्रू सम टेक्निक, सम ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन, हम अपने आप के इस चीज से समझ सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर। मतलब ये निकलना संभव है इन चीजों से? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, अभी जिसको तैरना आता है, जैसे वो छोड़िए, मान लीजिए किसी को चाय बनानी नहीं आती, उसके लिए चाय बनाना बड़ा मुश्किल काम है, पर चाय बनाना एक बार सीख ली तो आप बातें करते करते, म्यूजिक सुनते सुनते भी चाय बना सकते हैं। आपको लगेगा चाय बनाना कोई काम ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। करेक्ट? सेम विथ टू हैंड, अपने मन को हैंडल करने का है जी। लेकिन जब मन को हैंडल करने के लिए गुरु भी तो वैसे चाहिए होते हैं। इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे गुरु हैं, मतलब कई बार तो चूज करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ जाएं, कौन सी क्रिया को अपनाएं। मैं अपना एक्सपीरियंस दे सकता हूँ इसके अंदर। मैंने देखा ज्यादातर समाज में जो गुरु हुए, जब मैं आया इस पथ पे 22 साल हो गए मुझे, तो मैंने देखा कि ज्यादातर गुरु लोग बात तो कहते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया कि भाई आप खुश रहो, गुस्सा मत करो, शांति से रहो, पर ये बताते नहीं है कैसे। आर्ट ऑफ लिविंग में परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पास आके मुझे ये पता लगा कैसे। यहाँ खाली थियोरिटिकल फिलोसॉफिकल नॉलेज नहीं है, थ्रू सम टेक्निक्स यू एक्सपीरियंस दैट स्टेट, आप उस अवस्था को अनुभव कर लेते हो।
इसलिए आज आर्ट ऑफ लिविंग 180 देशों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, आपने कहा। स्वामी जी, आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मैं सुनती हूँ कर्मा के बारे में, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। मुझे अगर अपना बचपन कभी याद करूँ तो मुझे सिर्फ इतना याद है जब मम्मी पापा कहते थे कि गलत मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ऐसे गाने भी बनते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमारे लिए तो करो भरो तो बहुत छोटी मोटी चीजें हुआ करती थी कि ठीक है हमें गलत नहीं करना है। अब गलत की परिभाषाएं भी अलग अलग हैं। लॉ ऑफ कर्मा को अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, कर्मा एक तो होता है एक्शन और दूसरा होता है इम्प्रेशन। हम हमारी लाइफ मूव करती है जिस तरह के हमारे इम्प्रेशंस होते हैं। जो आदमी गलत काम करता है, आप ऑब्जर्व करें उस गलत काम करने का ओरिजिन कहाँ है, तो आपको पता लगेगा उसके मन के विचार, उसके थॉट्स, आई मीन उसके इमोशंस, उसकी ओवरऑल मन की स्थिति। करेक्ट। और वो बनती कैसे है? वो बनती है आपकी एजुकेशन से, आपके जो 5 इंद्रियों से आप ग्रहण करते हैं उससे, या आपके अंदर जो पहले से है। तो बेसिकली आपके जो इम्प्रेशंस हैं वो आपकी लाइफ को मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कर्मा, मान लीजिए आपने कुछ अच्छा किया तो आपके अंदर इम्प्रेशंस कैसे बनेंगे? अच्छे कर्म, अच्छे इंप्रेशन बनेंगे। तो आपकी लाइफ कहाँ मूव होगी? टुवर्ड्स द हेवन, स्वर्ग की तरफ। इसी तरह आपने कुछ गलत किया तो आपके इंप्रेशन कैसे बनेंगे? खराब वाले। तो आपकी लाइफ उस तरफ मूव करेगी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप जब घर में भोजन करते हैं, साधारण भोजन करते हैं, क्या उसको लेके आपके अंदर कोई इंप्रेशन रहता है, गलत या अच्छा है बुरा? कल सिर्फ बनाने क्या के खाना समय खाया रहता था, है। नॉर्मल खाना, उसको लेके कोई इंप्रेशन बनता है क्या? नहीं बनता। किसी दिन भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है तो इंप्रेशन बनता है, किसी दिन भोजन बेस्वाद होता है तो इंप्रेशन बनता है। जी। यानी आपके इंप्रेशन बनने के पीछे सबसे मुख्य कारण है आपकी पसंद और नापसंद, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स। तो इस संसार में हमें बचपन से जो सिखाया गया, हमने दुनिया को 2 चीजों में डिवाइड कर दिया, अच्छे में बुरे में, सही में और गलत में। इसलिए हमारा मन, हमारी बुद्धि हर चीज को इन 2 चीजों में डिवाइड करके देखती है। डिवाइड करने से ही कर्मा बन जाता है। आप समझ रहे हो? जी जी, सॉरी। हाँ। जैसे एक रस से गुलाब का फूल बना, एक बीज से, एक रस से गुलाब का फूल बना, उसी से कांटा भी बना। पर आप गुलाब के फूल को तो पसंद करते हो और कांटे को हेट करते हो तो कर्मा बन जाता है। पर आप गुलाब के फूल और कांटे दोनों को एक ही दृष्टि से देख सको तो कर्मा बनेगा ही नहीं। कितना मुश्किल। सही मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। मैंने कहा ना, देखिए तैरना सीखना है, आप किताब पढ़ के तैरना नहीं आएगा, आपको एक कोच चाहिए, और कोच जैसा कहेगा वैसा आप फॉलो करेंगे, कुछ दिन में तैरना सीख जाएंगे, और एक बार सीख गए बात हो गई। आपने कर्मों को लेकर के जो मुझे बताया है उससे दिमाग में अब एक सवाल और उठ रहा है, मुझे माफ कीजिएगा, वो सवाल मुझे पूछना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि आपके लिए जो सही है वो जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी सही हो। आप अपनी तरफ से मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि गुरुदेव मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो वो अब नेगेटिव कर्मा किसके लिए बना? मेरी थॉट की वजह से मेरे लिए नेगेटिव कर्मा बना, या आपकी तरफ से वो नेगेटिव हुआ? नहीं, इसमें इंटेंशन है, आपका जैसा इंटेंशन होगा। देखो, एक माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, उसके भीतर का भाव क्या होता है? उसके प्रेम का भाव होता है, उसकी प्रगति का भाव होता है। तो क्या माँ को खराब कर्मा लगेगा थप्पड़ मारने से? कभी नहीं लगेगा, बिकॉज वो आउट ऑफ लव था। एक सैनिक जो है बॉर्डर पे खड़ा होके आतंकवादी को मार देता है, क्या खराब कर्मा लगेगा उसको? कभी नहीं लगेगा, क्योंकि उसका भाव, उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है।
बहुत सूक्ष्मता के साथ इसे समझना पड़ेगा, मुझे लगता है इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि सवाल इतने सारे होते हैं कि वो एक छोटे से सेशन में आदमी खत्म कर ही नहीं सकता। अच्छा स्वामी जी, आपके जीवन का उद्देश्य शायद आपको मिल गया है, इसलिए आप आध्यात्म के मार्ग पर हैं। सबके जीवन का उद्देश्य क्या यही होता है? हम सबको क्या अल्टीमेटली इसी तरफ चलना होता है? क्या ये हम सबका गोल है? देखिए, लाइफ का जो उद्देश्य है ना, वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। एक गृहिणी, एक व्यक्ति जिसकी शादी हुई है अभी अभी, उसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति का उद्देश्य कुछ और हो सकता है। एक स्पोर्ट्समैन का, हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग हो सकता है। पर जीवन के उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, कई बार हमें सीधा सीधा समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो इसको हमको ऐसे समझना चाहिए, या तो कागज पेन लेके लिखो कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या नहीं है। हाँ भाई, परेशान रहना मेरी लाइफ का उद्देश्य है क्या? नहीं है, लिखो। कंप्लेन्स करते रहना मेरी लाइफ का उद्देश्य है? नहीं है। चिंताओं में अपना जीवन बिता देना लाइफ का उद्देश्य है? नहीं है। छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान होते रहना, झगड़ा झंझट करते रहना उद्देश्य है? नहीं है। लिस्ट बनाओ, मेरी लाइफ का क्या क्या उद्देश्य नहीं है, तो तुम शायद पहुंच जाओगे तुम्हारी लाइफ का उद्देश्य क्या है। बताया आपने, आसान है, पर जब हम लिखने बैठेंगे तो फिर अल्टीमेटली वो हमें फिर अध्यात्म की तरफ ही ले जाएगा। फिर वो ये कहेगा कि बस यही जाकर के तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम क्या है ना, अध्यात्म बोलते हैं ना, तो फिर क्या होता है योगिता जी, लोग एक कॉन्सेप्ट है मन में, प्रिज्यूडी है, धारणा है। अध्यात्म माने अच्छा वो भस्म लगा के, लंबे बाल, गेरुए वस्त्र। नहीं भाई, इसको आप थोड़ा इजी करिए। आज भगवत गीता है, भगवत गीता इतनी अच्छी किताब है, पर आप छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को भगवत गीता या रामायण आप पढ़ाओगे, उसको बैठ के बोर हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, उसको रामायण को आपको एक कॉमिक फॉर्म में, कार्टून फॉर्म में दिखा दो। आजकल टीवी में आता है ना जी, हनुमान जी का आता है, मैंने जो देखा नहीं, हनुमान जी का आता है, शायद राम जी का रामायण तो आपने बच्चों के हिसाब से जब दे देते हो ना, तो उनको ये चीज ग्रहण कर पाते हैं उस चीज को। तो अध्यात्म बोलते ही लोगों को लगता है अरे बड़ा मुश्किल है, सब छोड़ छाड़ के कहीं पहाड़ पे जाके बैठना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी, आप जैसे आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आपके साथ ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। मैं आपसे आपका एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो। जी जी, बोलिए। क्या कभी आपकी लाइफ में आपको, जैसे अभी जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, कभी आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी कभी पल भर के लिए भी नहीं हुई? देखिए, यही है प्रिवेंशन, है ना, ये प्रिवेंशन देन बेटर देन क्योर बोलते हैं ना। आप डिप्रेशन में जाने के बाद दवा खाओ, उससे अच्छा है कि कुछ ऐसा करो कि जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए नहीं। कभी तो किसी चीज से हिलते नहीं है? कभी बिल्कुल आपका मन नहीं हिलता किसी बात को? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई चीज को लेके मैं परेशान हो सकता हूं, इसमें कोई गलत, परेशान होना, गुस्सा होना कोई गलत चीज है क्या भाई? गलत थोड़ी है। पर आप कितना देर परेशान रहते हैं? किसी ने आपको गाली दे दी, कोई व्यक्ति 2 सेकंड के लिए परेशान रह सकता है, कोई व्यक्ति 2 घंटे के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 2 महीने के लिए। तो जितना लंबा समय आप उसको स्ट्रेच करते हैं, वो इग्नोरेंस है, वो अज्ञानता। जितनी जल्दी उस इवेंट से फ्री हो जाते हैं, वो नॉलेज है। तो सबसे पहले आप एक तो ये चीज से बाहर निकलिए कि भाई परेशान होना, गुस्सा होना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये गलत है, मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। पूरा संसार इससे लड़ाई में लगा हुआ है, ये गलत दिशा में जा रहे हैं हम। समझ रहे हैं आप बात? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम जिस तरह से आज बात कर रहे हैं, आध्यात्म की बात कर रहे हैं, और आपने भी जिस तरीके से मुझे इतनी आसानी से समझा दिया, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं या
अब जिस तरह की पीढ़ी आप देख रहे हैं, ये सारी पीढ़ी बहुत ज्यादा एग्रेशन में, डिप्रेशन में, और अगर आप सड़क पे निकल जाए तो आपको समझ में आएगा कि एंजाइटी और गुस्सा तो उनकी नाक पर ही बैठा रहता है। तो ऐसे बच्चों को कंट्रोल करना, उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर लाना या उन्हें रीऑर्गेनाइज करना मेंटली, आपको क्या आसान काम लगता है? मुझे लगता है कि हमें बच्चों को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। होता क्या है, माँ बाप को जो आज हमारी संस्कृति है, कल्चर है, वैल्यूज है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है पता नहीं है, इसलिए खाली कहते हैं करो। और आजकल की जनरेशन चाहती है कि भाई मुझे इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीजन है, वो बताओ तो सही, मैं करने को तैयार हूं, पर कुछ तो कारण बताइए। वो माँ बाप बताने में असफल हो जाते हैं, इसलिए बच्चे आजकल इन चीजों से दूर भाग रहे हैं। पर आज अपने देश की संस्कृति में जो भी चीजें हैं, देखिए डिस्टॉर्शन हर कल्चर में हुआ है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं, पर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं अपने इसमें, कल्चर में, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन में। आप उनको बताइए, साइंटिफिकली बताइए, लॉजिकली बताइए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, नॉर्वे की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने बाकायदा रिसर्च किया है कि हमारी लाइफ में 82% सक्सेस सॉफ्ट स्किल्स की वजह से आती है। सॉफ्ट स्किल क्या है? क्लैरिटी ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस, कामनेस, जब आप फिवरिशनेस नहीं है आपके अंदर, बहुत एक्साइटेडमेंट नहीं है, एंथुजियाज्म है, पॉजिटिविटी है, ये सारे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं आपकी लाइफ में 82% सक्सेस इसकी वजह से है, और 12.5% सक्सेस एकेडमिक जो आपकी स्किल्स है उसकी वजह से आती है। आजकल हमेशा माँ बाप बस पढ़ाई पढ़ाई यही करते रहे, मुझे ये तो पढ़ाई हो बहुत रहा है। जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर साथ में आप बच्चों का पूरा होलिस्टिक उनका डेवलपमेंट करें। मैंने आज सुबह ही एक वीडियो डाला है कि बच्चों को, जो भी क्लास में बच्चे पढ़ते हो, उनको बोलिए कि आपके क्लासमेट या आपसे जूनियर या आपके आस पड़ोस, आपके कई अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हो, उनको आप हफ्ते में वीकेंड के दिन 1 घंटा, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो, जो स्किल आपके पास बहुत बच्चों में अच्छी है, वो उन बच्चों को सिखाओ आप हफ्ते में 1 दिन वीकेंड पे। उससे क्या होगा? लीडरशिप क्वालिटी आएगी बच्चों के अंदर जो सिखा रहे हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे उस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका बिलोंगिंगनेस, बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, फिर आपने कुछ किया दूसरों की, आप में देने का भाव बढ़ेगा बच्चों में। मतलब हजारों हजारों फायदे हैं, आप समझ रहे हैं? जी। तो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी क्या करता है? आपकी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करता है, जिससे आपकी लाइफ सक्सेसफुल भी होती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई स्वामी जी। मैंने आपका बहुत सारा समय ले लिया, पर आपसे बात करने के दौरान मुझे आभास हो रहा है कि अब तो मेरे पास एक पूरी पोटली बन गई है सवालों की, जो धीरे धीरे करके आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आने वाले समय में कि मुझे एक दिन और अपना वक्त दीजिएगा। जरूर करेंगे जी। बस चलते चलते एक आखिरी आपसे सुझाव चाहूंगी आज की युवा पीढ़ी के लिए, युवा ही नहीं हम सब के लिए भी मुझे चाहिए, क्योंकि हम उसी जनरेशन को क्रॉस करते हुए हैं जिसने आध्यात्म को थोड़ा इग्नोर कर दिया था, और अब समझ में आ रहा है कि आध्यात्म क्यों बहुत जरूरी है। तो हम सब के लिए अगर कोई ऐसा टिप हो जो हमारे लिए फायदेमंद हो, हमें सही तरीके से जीना सिखाए, तो मुझे प्लीज दीजिएगा। आर्ट ऑफ लिविंग। देखिए, लाइफ में 3 चीजों को बैलेंस करिए, आपके एक्शंस, आपके फूड और आपका रेस्ट। ये 3 चीजों को बैलेंस करने से आपकी लाइफ बेटर होगी। हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, या तो कुछ लोग बहुत ज्यादा रेस्ट करते हैं। रेस्ट माने खाली सोना मानते हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं गुरुदेव, तीर को आगे छोड़ना हो ना तो पीछे खींचना पड़ता है ना? आपको अच्छा बोलना हो तो अच्छा चुप रहना सीखना पड़ता है। वैसे ही आपको लाइफ में ज्यादा डायनामिज्म लाना हो तो अच्छा रेस्ट पाना पड़ता है। अच्छा रेस्ट माने मेडिटेशन। तो रेस्ट, एक्शंस एंड फूड,
इस 3 चीजों में यदि आप बैलेंस करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा अच्छी होगी, आपका थॉट प्रोसेस ज्यादा अच्छा होगा, आप लाइफ में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। माफ कीजिएगा, मैंने सोचा था ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन आपने जैसे फूड बोला ना, तो मेरे दिमाग में फूड को लेके एक क्वेश्चन आ गया कि फूड मीन्स विच काइंड ऑफ फूड, मतलब कौन सा खाना, क्या आहार का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे आध्यात्मिक जीवन पर? हाँ जी। अच्छा, खाना देखिए, भोजन जो है ना वो केवल आप जो मुंह से खाते हैं वही नहीं है, पांचों सेंसेस से जो आप ग्रहण करते हैं वो सब भोजन होता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम खाली भोजन की बात करें तो हमारा अनुभव है, हम ज्यादा भोजन खाते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, बहुत कम खाते हैं तो भी लो रहती है। राइट अमाउंट ऑफ फूड आपकी एनर्जी को ठीक रखता है। जैसे मेडिकल, उससे मेडिकल साइंस की बात करें जाए तो जैसे कई, जैसे ऑनियन, गार्लिक, इसका मेडिसिनल वैल्यू है, जी। पर ये आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बढ़ाता है, लेजीनेस बढ़ाता है। जैसे नॉन वेज है, लोग कहते हैं कि भाई प्रोटीन मिलता है इससे, हम इसलिए खाते हैं, पर प्रोटीन के बहुत सारे और भी, नॉनवेज खाने से आपके अंदर डलनेस बढ़ती है, लेजीनेस बढ़ती है, एज पर आयुर्वेदा। मैं मेरी बात नहीं कह रहा, आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं। तो एक तो है फिजिकल लेवल की बात, एक है मेंटल लेवल की बात। जो भोजन करने से आपको शरीर में शक्ति भी मिले और मन में भी ऊर्जा बढ़े, घटे नहीं, ऐसा भोजन करना चाहिए। तो वो तो अपना है ही, पता ही है सबको क्या करना है। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने बहुत पेशेंस के साथ मेरे सभी सवालों के जवाब दिए। मैं आपको आगे जरूर एक बार फिर परेशान करूंगी, क्योंकि मुझे आपने बता दिया कि आप परेशान नहीं मैं होते। परेशान तो कर नहीं पाओगे आप मुझे, आप कोशिश करेंगे, मैं वही तो हम कहती हूँ कि परेशान नहीं होंगे। आपने मुझे बता दिया कि आप परेशान नहीं होते, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक बार आपको फिर से मैं अप्रोच करूं। अच्छा, देखती हूँ आप परेशान होते। नमस्कार। आपका हृदय से आभार। नमस्ते।